हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो आज की हमारी क्लास प्रैक्टिस सेट के ऊपर रहने वाली है। हिंदी साहित्य व कहें तो हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण से अभी नहीं रहेगी। अभी जितने भी प्रश्न रहेंगे आज के प्रैक्टिस सेट में वो सभी आपके हिंदी साहित्य से संबंधित रहने वाले हैं। शायद ही एक दो प्रश्न हिंदी व्याकरण से रहे, ठीक है। और सभी प्रश्न महत्वपूर्ण रहेंगे, ध्यान दीजिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा। किसी प्रश्न में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। सुदामा चरित काव्य ग्रंथ किस भाषा में रचित है? सुदामा चरित काव्य ग्रंथ अवधी भाषा में रचित है, ठीक है। अवधी भाषा में रचित है। इसके रचयिता कौन रहते हैं? तो नरोत्तम दास। सुदामा चरित काव्य ग्रंथ के रचयिता रहते हैं नरोत्तम। एक मिनट। सुदामा चरित काव्य ग्रंथ के रचयिता रहे नरोत्तम दास, ठीक है, नरोत्तम दास। रचना कब हुई? तो संवत 1605 में इसकी रचना हुई, संवत 1605 में। आगे बढ़ेंगे। अकबरी लोटा कहानी के रचनाकार कौन है? अकबरी लोटा कहानी के रचनाकार रहे पंडित अन्नपूर्णानंद वर्मा। अकबरी लोटा कहानी के रचनाकार रहे पंडित अन्नपूर्णानंद जी, यानी कि पंडित अन्नपूर्णानंद वर्मा जी। अगला प्रश्न। इनमें से तुलसीदास की किस रचना की भाषा अवधी नहीं है? तुलसीदास की सभी रचनाएं यहाँ पे तुलसीदास की ही है, परंतु किस रचना की भाषा अवधी नहीं है? तो कवितावली की भाषा अवधी नहीं है। कवितावली की भाषा रही ब्रज भाषा। कवितावली की भाषा रही ब्रज भाषा। कवितावली की भाषा रही ब्रज भाषा। बाकी सभी रचनाएं अवधी में रचित है। इसमें कवितावली में श्री रामचंद्र जी के इतिहास का वर्णन कवित, चौपाई, सवैया आदि छंदों में किया गया है, ठीक है। कवितावली नामक ग्रंथ में श्री रामचंद्र जी के इतिहास का वर्णन कवित, सवैया, चौपाई इत्यादि छंदों में किया गया है। पत्र कितने प्रकार के होते हैं? बहुत ही आसान सा प्रश्न। 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक प्रश्न। अनौपचारिक पत्र। हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता किस विषय पर आधारित है? हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता आज़ादी और स्वतंत्रता के विषय पर आधारित है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता आज़ादी और स्वतंत्रता के विषय पर आधारित है। इसके रचयिता कौन रहते हैं? तो शिव मंगल सिंह सुमन। हम पंछी उन्मुक्त गगन के नामक कविता के रचयिता कौन रहे? शिव मंगल सिंह सुमन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे पे फिर ना जुरे जुरे गांठ परी जाए। पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो रहीम के दोहे से उद्धृत है ये पंक्तियाँ और इसके रचयिता है रहीमदास जी। अगला प्रश्न देखेंगे। मिठाई वाला नामक कहानी में मिठाई वाले के माध्यम से कवि व्यक्ति की किस स्थिति पर प्रकाश डालते हैं? तो मिठाई वाला जो कहानी है यह भगवती प्रसाद वाजपेयी जी की कहानी है। मिठाई वाला कहानी किनकी है? भगवती प्रसाद। मिठाई वाला कहानी है भगवती प्रसाद वाजपेयी जी की। इसमें मिठाई वाले के माध्यम से कवि मिठाई वाला कहानी में मिठाई वाले के माध्यम से कवि प्रतिष्ठित व्यक्ति की मन स्थिति पर प्रकाश डालते हैं, जो असमय ही अपने बच्चों तथा पत्नी को खो चुका है। अपनी निराशा भरे जीवन में आशा का संचार करने के लिए वह कभी मिठाई वाला, कभी मुरली वाला और कभी खिलौने वाला बनकर आता है। बच्चों के प्रति उसका विशेष लगाव इस कविता में दिखाई पड़ता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, हिमालय की बेटियां किसकी रचना है? हिमालय की बेटियां किसकी रचना है? तो हिमालय की बेटियां नागार्जुन की रचना है। हिमालय की बेटियां नागार्जुन की रचना है। इसमें उन्होंने हिमालय और उससे निकलने वाली नदियों के बारे में बताया है। निम्नलिखित काव्य शास्त्रीय ग्रंथों का सही कालानुक्रम क्या है? तो इन काव्य शास्त्रीय ग्रंथों का सही कालानुक्रम हो जाएगा काव्यदर्श, काव्यालंकार, सार संग्रह, अलंकार सर्वस्व। काव्यदर्श, काव्यालंकार, सार संग्रह, अलंकार सर्वस्व, ये इसका सही कालानुक्रम है। सप्तम शती के अलंकारवादी आचार्य दंडी काव्यदर्श के रचयिता कौन रहे? दंडी। साधारण सिंपल सा हमें इतना याद रखना है कि काव्यदर्श नामक काव्य शास्त्रीय ग्रंथ के रचयिता रहे दंडी। इसके अलावा काव्यालंकार सार संग्रह नामक काव्य ग्रंथ के रचयिता कौन रहते हैं? तो उद्भट,
ठीक है। उद्भट का संबंध अलंकार संप्रदाय से है, उद्भट का संबंध अलंकार संप्रदाय से है। इन्होंने काव्य अलंकार सार संग्रह नामक ग्रंथ की रचना की। इसके अलावा अलंकार सर्वस्व नामक अलंकार सर्वस्व नामक काव्य शास्त्रीय ग्रंथ की रचना किसने की? तो आचार्य रुय्यक ने। मैं इनका नाम लिख देती हूँ, आचार्य, एक मिनट, यहाँ पे अच्छे से नहीं लिख पाऊँगी। यहाँ देखिए, अलंकार सर्वस्व नामक काव्य शास्त्रीय ग्रंथ के रचयिता रहे आचार्य रुय्यक। ठीक है, आचार्य रुय्यक। ठीक है। काव्यदर्शी के रचयिता रहे दंडी। काव्य अलंकार सार संग्रह के रचयिता रहे आचार्य उद्भट। अलंकार सर्वस्व के रचयिता रहते हैं आचार्य रुय्यक। आगे बढ़ेंगे। चांद से थोड़ी गप्पे के रचनाकार कौन रहे? चांद से थोड़ी गप्पे के रचयिता रहे शमशेर बहादुर सिंह। इस कविता में एक 10-11 साल की लड़की को चांद से गप्पे लड़ाते हुए अर्थात बातें करते हुए देखा गया है। अब्ज के अनेकार्थी शब्द क्या हो जाएंगे? अब्ज के अनेकार्थी शब्द हो जाएंगे कमल शंख कपूर। आगे बढ़ेंगे। हिमाद्री तुंग श्रृंग से गीत किस नाटक से लिया गया है? हिमाद्री तुंग श्रृंग से गीत चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। और किनके द्वारा गाया गया है यह? तो चंद्रगुप्त नाटक जो है उसकी जो नायिका है अलका के द्वारा गाया गया है। ठीक है, अलका के द्वारा गाया गया है हिमाद्री तुंग श्रृंग, एक बार फिर से मैं बोल रही हूँ, हिमाद्री तुंग श्रृंग गीत किस नाटक से लिया गया है? तो हिमाद्री तुंग श्रृंग गीत चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। किनके द्वारा गाया गया है चंद्रगुप्त नाटक में यह गीत? तो अलका के द्वारा गाया गया। ठीक है, अलका के द्वारा हिमाद्री तुंग श्रृंग नामक गीत गाया गया है चंद्रगुप्त नाटक में। चंद्रगुप्त नाटक की ही ये एक पात्र है। आगे बढ़ेंगे। रंग दर्शन के रचयिता कौन रहे? रंग दर्शन के रचयिता रहते हैं नेमी चंद्र जैन। निम्न में से किस लेखक की आत्मकथा का नाम क्या भूलूं क्या याद करूं है? तो हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का नाम क्या भूलूं क्या याद करूं है। हरिवंश राय बच्चन हिंदी कविता के उत्तर छायावादी काल के प्रमुख कवियों में से एक माने जाते हैं। इनकी एक प्रसिद्ध कृति है मधुशाला। इनकी सबसे प्रसिद्ध कृति कहें तो मधुशाला। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन से लोक कथाओं के भेद है? इनमें से कौन से लोक कथाओं के भेद है? तो उपदेशात्मक सामाजिक धार्मिक ये लोक कथाओं के भेद है। ठीक है, उपदेशात्मक सामाजिक धार्मिक ये लोक कथाओं के भेद है। कजरी फाग सोहर ये आपका लोक गीत है। कजरी साग सोहर ये लोक गीत है। कलामकारी तंजावुर ये लोक कलाएं हैं। कलामकारी तंजावुर ये लोक कलाएं हैं। उपदेशात्मक सामाजिक धार्मिक ये लोक कथाओं के भेद है। आगे बढ़ेंगे। ये कथन किसने कहा है? सत्वोद्रेक या हृदय की मुक्तावस्था के लिए किया हुआ शब्द विधान काव्य है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया यह कथन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा यह कथन कहा गया है। निम्न में से भोजराज की कृति कौन सी है? तो भोजराज की कृति है श्रृंगार प्रकाश। राजा भोज परमार वंश के 9वें राजा थे। राजा भोज ने ज्ञान के सभी क्षेत्रों में रचनाएं की। उन्होंने 84 ग्रंथों की रचना की है। राजा भोज ने 84 ग्रंथों की रचना की है। परिंदे में संकलित कहानियों की संख्या कितनी है? तो 7। परिंदे नामक कहानी संग्रह में कितनी कहानियाँ संकलित है? तो 7 कहानियाँ संकलित है। निर्मल वर्मा के कुछ अन्य कहानी संग्रहों के नाम कुछ इस प्रकार है, जैसे जलती झाड़ी, पिछली गर्मियों में, बीच बहस में, कव्वे और काला पानी, सूखा तथा अन्य कहानियाँ। 1 मिनट रुक जाइएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वज्रयान, महायान और हीनयान ये तीनों शाखाएं किस परंपरा में उदित हुई? वज्रयान, महायान तथा हीनयान ये तीनों शाखाएं सिद्ध साहित्य नामक परंपरा में उदित हुई। दिए गए विकल्पों के आधार पर नंददास की कृति नहीं है। नंददास की कृति निम्न में से कौन सी नहीं है? तो कविप्रिया नंददास की कृति ना होकर के ये केशव दास की कृति है। कविप्रिया केशव दास की कृति है। कविप्रिया केशव दास की कृति है।
नंददास भक्तिकालीन कृष्ण काव्य परंपरा के कवि माने जाते हैं। इसके अलावा अष्टछाप के कवियों में नंददास का स्थान काव्य सौष्ठव और भाषा की प्रांजलता में सूरदास के बाद आता है, या फिर साधारण शब्दों में कहें तो अष्टछाप के कवियों में नंददास का स्थान सूरदास के बाद आता है। नंददास की कुछ प्रमुख कृतियां हैं, जैसे यहाँ पे तो दिया ही हुआ है, जैसे भंवर गीत, भ्रमर गीत हो जाएगा ये आपका, भंवर गीत नहीं, भ्रमर गीत, विरह मंजरी, मान मंजरी। इसके अलावा रूप मंजरी, ये सभी आपके किनकी कृतियां हैं, तो नंददास की कृति है। आगे बढ़ेंगे। अच्छा, इस प्रश्न को एक बार फिर से देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों के आधार पर नंददास की कृति नहीं है, तो कविप्रिया जो है यह नंददास की कृति नहीं है, ये केशव दास की कृति है। कविप्रिया केशव दास की कृति है, ठीक है। इसके अलावा भंवर गीत, विरह मंजरी, मान मंजरी, रूप मंजरी, ये सभी आपके नंददास की कृतियां हैं। यहाँ पे भंवर गीत ही होगा। आगे बढ़ेंगे। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का इतिहास में देव के कितने ग्रंथों का उल्लेख किया गया है? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का इतिहास में देव के कितने ग्रंथों का उल्लेख किया गया है? तो 23 ग्रंथों का उल्लेख किया गया है। रीतिकालीन कवि देव का मूल नाम रहा देवदत्त। रीतिकालीन कवि देव का मूल नाम रहा देवदत्त। सर्वप्रथम शिव सिंह सेंगर ने देव की रचनाओं की संख्या 72 बताई थी। शिव सिंह सेंगर ने देव की रचनाओं की संख्या 72 बताई थी। कवि देव की कुछ अन्य कृतियां हैं, जैसे भाव विलास, भवानी विलास, प्रेम दर्शन, रसानंद लहरी, नक्शिक इत्यादि। भाव विलास, भवानी विलास, प्रेम दर्शन, रसानंद लहरी, नक्शिक इत्यादि। आगे बढ़ेंगे। हितैषी किस कवि का उपनाम है? हितैषी जगदम्बा प्रसाद नामक कवि का उपनाम है। ये द्विवेदी युग के कवि रहे। जगदम्बा प्रसाद द्विवेदी युग के कवि रहे। शहीदों की चिताओं पर इनकी प्रसिद्ध कविता रही। शहीदों की चिताओं पर, शहीदों की चिताओं पर इनकी प्रसिद्ध कविता रही। स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है, तो ब्रजभाषा में रचना, ये स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है। स्वच्छंदतावाद काल में ब्रजभाषा के स्थान पर खड़ी बोली का प्रयोग किया जाने लगा था। आगे देखते हैं। भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत क्या है? तो भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत है श्रीमद् भागवत का दशम स्कंद। श्रीमद् भागवत का दशम स्कंद, ठीक है। इसके दशम या फिर कहे तो दशम स्कंद के, श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के 46वें एवं 47वें अध्याय में भ्रमर गीत प्रसंग है। 46वें एवं 47वें अध्याय में भ्रमर गीत प्रसंग है। आगे बढ़ेंगे। इंशाअल्लाह खान ने अपनी भाषा को किस प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा नहीं की थी? तत्सम शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा नहीं की थी। ये उर्दू के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं इंशाअल्लाह खान। इनकी भाषा मुहावरेदार और चटकीली थी। इनकी भाषा कैसी थी? मुहावरेदार और चटकीली। आगे बढ़ेंगे। चिंतन एवं कलाधाराओं का योगदान मिलता है। चिंतन एवं कलाधाराओं का योगदान कृष्ण भक्ति धारा में मिलता है। इस काव्य धारा के कुछ प्रमुख कवि हैं, जैसे सूरदास, मीरा, नंददास, रसखान इत्यादि। कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि सूरदास, नंददास, रसखान, मीरा इत्यादि। सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक कौन रहे? तो दयानंद सरस्वती जी। सत्यार्थ प्रकाश की रचना 1875 ईस्वी में हिंदी में की गई थी, ठीक है। 1875 ईस्वी में इसकी रचना की गई दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत अयोध्या प्रसाद खत्री जी ने की थी। इन्होंने 1877 ईस्वी में, अयोध्या प्रसाद खत्री जी ने 1877 ईस्वी में हिंदी व्याकरण नामक खड़ी बोली की पहली व्याकरण पुस्तक की रचना की। हिंदी व्याकरण नामक खड़ी बोली की पहली व्याकरण पुस्तक की रचना की थी इन्होंने, जो बिहार बंधु प्रेस द्वारा प्रकाशित की गई, ठीक है। बिहार बंधु प्रेस द्वारा प्रकाशित की गई थी यह पुस्तक। आगे बढ़ेंगे। दिए गए विकल्पों के आधार पर नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है? तो सदल मिश्र रहे नासिकेतोपाख्यान के लेखक। 1960 में इसकी रचना की गई नासिकेतोपाख्यान की, 1960 में। इसमें महाराज रघु की पुत्री चंद्रावती और उनके पुत्र नासिकेत का पौराणिक आख्यान वर्णित है। महाराज रघु की पुत्री चंद्रावती और उनके पुत्र
नासिकेत का पौराणिक आख्यान प्रस्तुत किया गया है नासिकेतोपाख्यान में। निम्नलिखित में से आनंद कादम्बनी के संपादक कौन रहे? तो आनंद कादम्बनी के संपादक रहते हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। आनंद कादम्बनी के संपादक रहे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। उन्होंने इस मासिक पत्रिका का प्रकाशन 19वीं सदी के शुरुआत के समय में किया था। ठीक है, आनंद कादम्बनी नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन, आनंद कादम्बनी एक मासिक पत्रिका रही जिसकी शुरुआत 19वीं शती के शुरुआत में जिसकी शुरुआत 19वीं शती के आरंभ में की गई थी। ठीक है, इसका प्रकाशन मिर्ज़ापुर से होता था। इसका प्रकाशन मिर्ज़ापुर से होता था। आगे बढ़ेंगे। इनकी जैसी विशुद्ध सरस एवं शक्तिशालिनी ब्रजभाषा लिखने में और कोई समर्थ नहीं हुआ। आचार्य शुक्ल ने किस कवि के बारे में यह टिप्पणी की है? इनकी जैसी विशुद्ध सरस एवं शक्तिशालिनी ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। आचार्य शुक्ल ने किस कवि के बारे में यह टिप्पणी की है? तो घनानंद के बारे में यह टिप्पणी की गई है। रीतिमुक्त काव्यधारा के ये श्रृंगारी कवि थे। घनानंद रीतिमुक्त काव्यधारा के ये कवि रहे घनानंद। यह दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के यहाँ मीर मुंशी थे। दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के यहाँ ये मीर मुंशी थे घनानंद। और सुजान नामक एक कहे तो वैश्य से प्रेम करते थे। इनकी कुछ रचनाएं, घनानंद की कुछ रचनाएं रही सुजान सागर, विरह लीला, लोकसार, रसकेली वल्ली और कृपाकांड इत्यादि। घनानंद की कुछ प्रमुख रचनाओं के नाम इस प्रकार है, जैसे सुजान सागर, विरह लीला, लोकसार, रसकेली वल्ली और कृपाकांड इत्यादि। आगे बढ़ते हैं। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही क्रम क्या है? तो प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही क्रम है राज्यश्री, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। राज्यश्री, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। आगे बढ़ेंगे। तरुण की स्वप्न आत्मकथा किसकी है? तरुण की स्वप्न आत्मकथा है सुभाष चंद्र बोस की। तरुण की स्वप्न आत्मकथा है सुभाष चंद्र बोस की। शांतिप्रिय द्विवेदी की आत्मकथा का नाम है परिव्राजक की प्रजा। परिव्राजक की परिव्राजक की प्रजा, ये शांतिप्रिय द्विवेदी की आत्मकथा है। सेठ गोविंद दास की आत्मकथा का नाम है आत्मनिरीक्षण। आत्मनिरीक्षण। भारतेंदु हरिश्चंद्र की आत्मकथा का नाम है कुछ आप बीती कुछ जग बीती। कुछ आप बीती कुछ जग बीती। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की आत्मकथा है। शांतिप्रिय द्विवेदी परिव्राजक की प्रजा आत्मकथा। सेठ गोविंद दास की आत्मकथा आत्मनिरीक्षण। भारतेंदु हरिश्चंद्र की आत्मकथा कुछ आप बीती कुछ जग बीती। तरुण की स्वप्न आत्मकथा सुभाष चंद्र बोस। मंजूषिमा उपन्यास के रचयिता कौन है? तो शिव प्रसाद सिंह। मंजू प्रसाद उपन्यास के रचयिता शिव प्रसाद सिंह। रात का रिपोर्टर उपन्यास के रचयिता कौन रहे? तो निर्मल वर्मा। ठीक है, तो आज का हमारा अंतिम प्रश्न रहा। अगले क्लास में जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।